जिक्र करते हैं सिंध के जिला दादू का, जहां शादी के नाम पर फरोख्त होने से एक लड़की हुई इनकारी और जिरगे ने उसे करार दिया कारी। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस के बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। सिंध का जिला दादू जो बरसों से है बीसियों खानदानों और बरादरियों का मस्कन। ये तस्वीर है सऊदी अरब में पैदा होने वाली लड़की राबिया की। मल्लाह बरादरी से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की नौजवान हुई तो सऊदी अरब से अपने बाप के शहर दादू आई। पाकिस्तान में आना हुआ ऐसे घूमने के लिए, कभी हम लोगों ने अपना मुल्क देखा नहीं था, तो हम लोग अपने मामों के यहाँ ठहरे हुए थे। वो यहाँ बाप की जमीनें और शहर की माशरत देखना चाहती थी। वो इन जमीनों में आजादी से घूमती और खुश रहती। ये है मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाला नौजवान खलील अहमद। इस ग्रेजुएट नौजवान का काम था समाजी कामों में इलाके के लोगों का हाथ बटाना। राबिया और खलील के खानदान एक ही जगह रहने की वजह से एक दूसरे के दुख सुख के शरीक भी थे। राबिया भी खलील की बहन से मिलने उसके घर आ जाती थी। फिर एक दिन राबिया को मालूम हुआ कि शादी के नाम पर उसे फरोख्त करने का मंसूबा बन चुका है। राबिया का मामू उसकी शादी करना चाहता था अपनी मर्जी से, और इसके लिए लड़के वालों से पैसे लेकर वो करना चाहता है उसे फरोख्त। मामू के कमरे के बाहर राबिया ने कान लगाकर सुन लिया अपने लालची मामू का सारा मंसूबा। पाकिस्तान से बाहर पली बढ़ी और पढ़ी लिखी लड़की के लिए ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। उसने बताई सारी बात अपनी मां मलका बेगम को, मगर इस मसले का हल मलका बेगम के इख्तियार में नहीं था। राबिया मदद के लिए जा पहुंची नौजवान सोशल वर्कर खलील अहमद के घर और उसे बताया कि उसका मामू उसको बेचने के मंसूबे बना रहा है। मैं इनके पास गई तो उन्होंने मेरी हेल्प की, और इन्होंने हेल्प की तो उल्टा इन पर इल्ज़ाम आ गया कि जो है ना ये बंदा जो है ये सही नहीं है। खलील अहमद ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मगर उसके मामू ने राबिया से हाँ करवाने के लिए बुला लिया जिरगा। एग्री नहीं हुई इस पर, पता नहीं वो किस तरह का बंदा था और अनपढ़ था, और मैं तो पढ़ी लिखी थी। मैं चाह रही थी कि किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करूं जिसको मैं समझ सकूं और वो मुझे जान सके। इस बात पर मैंने इनकार किया तो सबको एतराज़ हुआ इस बात पर और मुझे उन्होंने कारी करार दे दिया। उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कारी किसको बोलते हैं। खलील अहमद ने जिरगे की बात मानने से कर दिया इनकार। वो राबिया की मदद करना चाहता था। खलील को इस मामले से बाज रखने के लिए बरादरी के कुछ लोग पहुंचे खलील के घर और उसे धमकी दी और कहा मामले से दूर रहे। वो लोग जो थे, जो इनके बरादरी वाले थे, इनकी कम्युनिटी वाले थे, वो मेरे जान के दुश्मन बन गए और बहुत जो है इन्होंने मुझे थ्रेट किया। मेरे घर पर फायरिंग वगैरह की उन लोगों ने। खलील में रहंदो हुयो, उन सां असांजी जान पहचान हुई। पोइ ओॾे वई, पोइ उनखे चई मूंखे पनाह ॾे। उन्हनि ते बि वॾा हमला थिया।
खलील अहमद ने राबिया को साथ लिया और कराची जा पहुंचा। उसने कोर्ट से राबिया को पनाह में लेने का ऑर्डर लिया और राब्ता किया सऊदी अरब में मौजूद राबिया के बाप हाजी इलियास से। तो उन्होंने कहा कि मैं आके लेके जाऊंगा, लेकिन उसको भी एक दो दिन के बाद जो है ना उन्होंने भी जो है ना वो गुमराह हो गया। जो बिरादरी के लोग थे उन्होंने इसको गुमराह किया कि भाई आपकी बेटी कारी है और इसको किसी भी सूरत में हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उसने भी उनका कहना माना उस वक्त और मुझे कहा कि इसको निकाल दो आप घर से। पापा ने कहा कि कुछ अर्सा तुम यहाँ पर रहो इनके यहाँ, तो फिर मैं आकर जो है ना तुम्हें आकर ले जाऊँगा। लेकिन पता चला कि उन लोगों ने उनको भी बरगलाया है और जो है ना मेरे पापा बहुत डर गए। उन्होंने फिर दोबारा मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। उधर राबिया की मां और चंद दोस्तों के मशवरे से राबिया और खलील ने कराची में कर ली कोर्ट मैरिज। पहले तो ये कह रहे थे कि सिर्फ ये राबिया कारी है जब शुरू में हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये अभी कारी का मैटर हो गया। अब पहले उनको कारो नहीं मिल रहा था, सिर्फ कारी थी। अभी उनको कारो भी मिल गया, कारी भी मिल गया। वो कह रहे भाई ये कारी है। राबिया और खलील चाहने के बावजूद दादू नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां लोग उनकी जान के दुश्मन थे, मगर उनके दिल में बसी अपने इलाके की मोहब्बत उन्हें दादू ले ही गई। मैं और मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे बेटे हम गए थे दादू छुप छुप के। तो उस वक्त उन बरादरी वालों को कुछ पता चला कि भाई ये लोग आए किसी सोर्सेज से। तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरी मदर इन लॉ को बहुत परेशान किया, उस पर हमला करवाया, उस पर जो कातलाना हमला करवाया गया, जिसकी उन्होंने मेरी मदर इन लॉ ने FIR भी करवाई और उसके मकान पर कब्जा करना चाहा उन लोगों ने, बरादरी के जो इनके लोग थे। जान बचाकर खलील और उसकी बीवी राबिया वापस कराची पहुंच गए, मगर कुछ अरसे बाद राबिया को अपनी मां मलका बेगम का फोन आया। उसकी मां की तबीयत खराब थी। उसने राबिया से मुलाकात पर इसरार किया तो दोनों ने दोबारा दादू जाने का फैसला कर लिया। खलील अहमद ने दादू जाने का रिस्क तो ले लिया, मगर यह सफर खलील और राबिया को नए मसाइल से दोचार करने वाला था। वो छुपकर मलका बीबी की अयादत को गए, मगर बिरादरी वालों को इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने मलका बीबी के घर पर धावा बोल दिया। जब हम वहां गए तो 13 दिसंबर सुबह के हम बैठे हुए थे घर पे, सुबह का टाइम था। वो लोग, हाजी अयूब मल्ला नाम था उसका, खैर ममन, नसीम, सुल्तान और एक और बंदा था, वो अंदर घर के अंदर घुस गए, नीचे के दरवाजे से आ गए हथियार लेकर और उन्होंने फ़ौरन जो है ना हुल्ला गुल्ला मचाया, मारने की कोशिश की। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो है ना पीछे प्लाट में छुपा दिया। मैं छुप गया, उनकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ी। जैसे ही मेरी वाइफ पर उनकी नज़र पड़ी तो आते उन्होंने जो है ना मेरी वाइफ को बालों से घसीट के जो है ना वो सीढ़ी से लेकर नीचे चले गए। बरादरी के लोग बालों से पकड़ के राबिया को घसीटते हुए बाहर ले गए। उस पर तशद्दुद किया गया, भरे मजमे के सामने घसीटा गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। उसकी मां मलका बेगम बेटी को बचाने के लिए चिल्लाती रही, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। मूंखे सम्झ में ॻाल्हि न पई अचे मां छा कयां। मां ॾिसां पई त बसि अॼु मुंहिंजी बचड़ी न बचंदी। अगरि उहा मरी वई त मां बि मरी वेंदसि, असांजो सॼो घर तबाह थींदो। मूंखे सम्झ में न पई अचे मां पाण खे बचायां या मां पंहिंजी न्याणी खे बचायां। ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए सीढ़ियों से और पता नहीं उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े और गालियाँ देनी शुरू की कि तुम कारी हो और तुम्हें जो है ना हम लोग यहाँ आने नहीं देंगे और फिर तुम क्या मुँह लेके जो है तुम दोबारा यहाँ पर आई हो और तुम क्या समझती हो कि हम लोगों को इतनी गैरत नहीं है कि जो है ना हम तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे। और मुझे घसीटते हुए बाहर लेकर गए और उन्होंने मेरा कपड़े वपड़े फाड़ दिए और सारी दुनिया वहाँ पर देख रही थी। दुकानदार, रास्ते में जितने आते जाते लोग सब खड़े हो गए, तमाशा देख रहे थे। इसी दौरान पुलिस को वाक़े की खबर गई। पुलिस फौरन आन पहुंची जाए वक़ूआ पर। मल्लाह बरादरी के लोगों ने राबिया को बालों से पकड़ रखा था और वो उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। पुलिस ने राबिया को आजाद कराया और वारदात में मुलव्विस
मल्लाह बरादरी के लोगों को गाड़ी में डालकर थाने ले गए। राबिया और उसका शौहर भी थाने ले जाए गए, मगर थोड़ी ही देर में इलाके के लोगों ने थाने का घेराव कर लिया। थाना था, उसके इर्द गिर्द लोग, इतने सारे लोग जमा हो गए थे डंडे वगैरह लेकर के, इनको हम लोग मार देंगे, उनकी जरूरत क्यों हुई कि यहाँ पर दोबारा आए। उनका मुतालिबा था कि कारो और कारी को किया जाए उनके हवाले, ताकि वो उन्हें जिरगे के फैसले के खिलाफ चलने की सजा दे सके। थाने के SHO ने लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन की और खलील अहमद और उसकी बीवी को निकाला पिछले रास्ते से और पुलिस की गाड़ी में दोनों को पहुंचा दिया कराची। मुझे SHO ने कहा भाई ये लोग कहते हैं कि खलील और राबिया कारोकारी है, इसको हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। मैं अभी आपको ऐसा करता हूँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ में लेकर आपको यहाँ से हैदराबाद या कराची भिजवा देता हूँ, आप वहाँ चले जाएँ। राबिया और उसका शौहर खलील पुलिस की हिफाजत में कराची तो पहुंच गए, मगर तशद्दुद और घसीटे जाने की वजह से जो नुकसान राबिया को उठाना पड़ा, उसका इल्म उन्हें कराची पहुंचकर हुआ। मैंने चेकअप करवाया तो मेरे 2 मंथ का बेबी जो था वो अबाउट हो चुका था, और इस बात का हम लोगों को बहुत दुख है कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम लोगों की इस तरह की ये सज़ा मिल रही है। हम लोगों की कोई क्यों नहीं हेल्प कर रहा है। जब उसका चेकअप वगैरह करवाया तो फिर हमें ये पता चला कि भाई आपका बच्चा ज़ाया हो गया है। महीननि जो हो या महीने जो हो, उहो त इंसान हो न, उहो त हिन दुनिया में अचे हा न। उहो असांजो मासूम नंढड़े जो क़त्ल कयो वियो आहे, असांखे इंसाफ़ खपे। राबिया की मां कहती है कि बिरादरी वालों की नजरें उसकी जायदाद पर है। राबिया और उसका शौहर खलील फरसूदा रिवायात की वजह से अपने इलाके से दूर रहने पर मजबूर है। क्या वो कभी दादू वापस जा सकेंगे? क्या उन्हें कभी इंसाफ मिल सकेगा? ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा? SP मूसा इस पर नजर रखेगा। ब्रेक के बाद देखिए वक्त और पैसा बचाएं, अनजान आवाजों से प्यार की पींगे मत बढ़ाएं। मुश्तरी होशियार बाश में